नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। जो कांग्रेस पार्टी के रवनीत सिंह बिट्टू ने इतने बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए हैं, वहीं से अंदाजा लग जाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी संवेदनशील है प्रधानमंत्री के लिए। इस देश में कई प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे वो राजीव गांधी जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे बेअंत सिंह हों जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से जो है भारत के अंदर बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा चुका है। इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी हो, इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और साथ ही साथ उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को मरवाना चाहती थी। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं रवनीत सिंह बिट्टू कुछ छोटे मोटे नेता नहीं है। उनका यह आरोप लगाना कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2022 में पंजाब के अंदर एक रैली करने जा रहे थे और उनकी रैली करने के दौरान जो है उनके काफिले को पीछे ही एक फ्लाईओवर पर रोक दिया गया और कुछ वहां पे गुंडे मवालियों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। उस समय प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी जिम्मेदार चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी। और उनका यह साफ कहना है कि चन्नी साहब ने ही उन गुंडों को वहां पर भेजा था ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोक सके। क्या अपने आप में ये कोई छोटी बात है? ये इतनी बड़ी और संवेदनशील बात है जिसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और उस समय जो है उसकी केंद्रीय जांच बिठा दी गई थी, होम मिनिस्ट्री में तलब किया था पंजाब की सरकार को भी। लेकिन उस समय एकदम से नाचते कूदते सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि हम इसकी जांच करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट कई महीने तक इसकी जांच करता रहा और उसके बाद कहने लग गया कि कोई टटपुंजी सिपाही दरोगा इन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए, ये इसके जिम्मेदार है। आप अंदाजा लगा के देखिए क्या दरोगा और सिपाही की यह औकात है कि वो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सके। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के सिवाय चाहे कोई और प्रधानमंत्री हो, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं हो सकती, वो भी एक ऐसे राज्य में जो कि बॉर्डर स्टेट हो, जहां से पाकिस्तान केवल 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हो। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ इतना बड़ा हादसा होने से रह गया, ये एक छोटी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप जो रवनीत सिंह बिट्टू ने लगाया है, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि वो छोटे मोटे को टटमुंजिए नेता नहीं है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़े अधिकारियों को उस समय जो है और साथ ही साथ नेताओं को तलब नहीं किया इस मामले में? ये जांच क्या दरोगाओं और सिपाहियों तक रहनी थी? क्या दरोगा और सिपाही की इतनी औकात हो गई है कि वो इतनी बड़ी साजिश को रच सके? मुझे तो लगता है ये चरणजीत चन्नी को बचाने की एक अपार कोशिश थी, नीचे से लेके ऊपर तक के लोगों की। क्योंकि अगर चन्नी साहब पकड़े जाते तो पूरा का पूरा सिस्टम पकड़ा जाता और ये पता चल जाता कि कौन इसके पीछे सबसे बड़ा सरगना पीछे छुपा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से सब चीज़ें गायब हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये कोई छोटी बात नहीं थी जब प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरीके से रोक लिया जाए और 20 मिनट तक वो काफिला जो है इस तरीके से एक फ्लाईओवर के ऊपर रुका रहे। तो इसके लिए चिरंजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदार ठहराना बहुत जरूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच बिठाई, उस जांच का ना कोई सिर था ना पैर था। उस जांच को 7-8 महीने तक सुप्रीम कोर्ट जो है अपने तकिए के नीचे लेकर बैठा रहा और बाद में जब बात की तो सिपाही दरोगा और फलाना ढमकाना या ऊपर का अधिकारी इसको हटा दिया जाए, ये इसके लिए जिम्मेदार थे। क्या ये है जांच? क्या जांच इस तरीके से होती है? तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी निवस्त्र हो चुकी है और साथ ही साथ बहुत सारे बड़े बड़े जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि आप अपनी जांच जो अपने हाथ में ले लेते हैं उसके मायने क्या हैं। कोई फायदा नहीं हो रहा है ऐसी जांच करने का। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी एक बार अपने गिरेबान में झांकना होगा कि जब वो स्वतः संज्ञान लेकर खुद ही ढिंडोरा पीटने लगते हैं तो स्वतः संज्ञान के मायने क्या हैं। ये स्वतः संज्ञान जो है सिलेक्टिव मामलों में लिया जाता है और कुछ मामलों को जो है बिल्कुल ढील दे दी जाती है। प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के मामले में चूक होना सबसे बड़ी घातक चूक हो सकती है। और दूसरी बात करते हैं थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी के जो नेता छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि नेता तो नहीं कह सकते, उन्हें प्रवक्ता छोड़ के जा रहे हैं। रोहन जी छोड़ के चले गए हैं, गौरव वल्लभ छोड़ के चले गए हैं, संजय निरुपम जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता भी रहे, कांग्रेस पार्टी के मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष होना। तो जैसे भी लोग छोड़कर जा चुके हैं और इसके क्या मायने हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी चल रही है उस चीज़ से
कोई भी नेता जो है संतुष्ट नहीं हो सकता। उन्हें अपना जो भविष्य है वो उसके अंदर नहीं दिख रहा। जो चिट्ठियां सामने आई हैं उसमें नेताओं ने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राम विरोधी हो चुकी है, अब लगता है कि हम देश विरोधी भी हो चुके हैं। जिस समय पूरा देश राममय था, उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हमें बंद कमरे में अपने आप को रखना पड़ा। लोग दिए जला रहे थे, दीप जलाकर दिवाली मना रहे थे, और हम बंद कमरे में अपने आप को समेट कर बैठे हुए थे। तो ऐसी जब मानसिकता और ऐसी प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाता ही कोई भी पार्टी, तो उसके प्रवक्ताओं का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो राम विरोधी हो चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो छोड़कर जा रहा है, जाए। बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, जिसे जाना है वो तो जाएगा, आप नहीं रोक सकते। लेकिन अपना भविष्य उन्हें दिखता है कि हम किस तरीके से विरोध में उतर आए हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। गौरव वल्लभ ने तो ये साफ कर दिया है कि ये राम विरोधी और देश विरोधी पार्टी हो चुकी है। इनकी मानसिकता जो है किसी और डायरेक्शन में जा चुकी है। हम इनका और साथ नहीं दे सकते, हमारे बस का नहीं है। हालांकि इन छुटपैया उन नेताओं और प्रवक्ताओं के आने न जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरीके से जंग जो है और आसान हो जाती है, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई होती है। परसेप्शन की लड़ाई होती है पूरा का पूरा चुनाव। तो चुनाव में जो परसेप्शन बनता है उसी से चुनाव जीते और हारे जाते हैं। तो परसेप्शन इस वक्त यही बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है निर्वस्त हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है उसके पास, और जो है वो भी छोड़कर जा रहे हैं। संजय निरुपम ने बहुत सारे हमले किए हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। हालांकि संजय निरुपम जो है, आप ये कह सकते हैं बुझा हुआ चिराग भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो है एक फटा हुआ कारतूस है, उसके अंदर कुछ है नहीं। लेकिन अपने आप में वो एक बड़ा आदमी है, बड़े इंसान रहे हैं, और साथ ही साथ सांसद रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं मुंबई के अंदर। तो उनका इस तरीके से ये बयान देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, और अब जो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के साथ जो है बहुत सारे लेफ्टिस्ट लोग जो है बैठ गए हैं, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है वो लेफ्टिस्ट हो चुकी है, कम्युनिस्ट विचारधारा हो चुकी है। क्योंकि जो कम्युनिस्ट लोग चाहते थे वही आजकल कांग्रेस पार्टी चाह रही है। उनका कहना था कि राम मंदिर के विरोध में उन्हें अगर उतरना था और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें नहीं जाना था, वो मना कर सकते थे कि हम बाद में आ जाएंगे, पर उन्होंने ऐसे नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने सीधा कह दिया कि ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोग्राम है। इस चीज़ से वो संजय निरुपम काफ़ी आहत दिखे, और उन्होंने ये साफ कहा कि इस तरीके की मानसिकता वाली पार्टी के साथ हम नहीं चल सकते। मुझे तो लगता है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना करे, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है। हो सकता है शिवसेना जो है शिवसेना को ज्वाइन कर ले, वो एक साथ एकनाथ शिंदे के साथ चले जाए, इसकी संभावनाएं भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की संभावनाएं कम है। बाकी देखना होगा वो क्या करते हैं। हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक ऐलान इसका नहीं किया है वो किसके साथ जा रहे हैं, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे छूट चुकी है। तुष्टीकरण और मुसलमानों के वोट के लिए राम मंदिर के विरोध में उतर के उसने इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्होंने किया क्या है। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी वो भी कर डाला है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से विरोध करने की आवश्यकता थी। आपको साथ आना चाहिए था, साथ खड़े होने चाहिए थे। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि आप कहीं प्राण प्रतिष्ठा में ये है और वो है, आरएसएस का प्रोग्राम है। ये फालतू की बातें हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।